हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी ऑफिस के लिए नहीं, सुबह उठी हूँ। अभी चाय बन गई है, देखो अभी चाय पी रहे हैं हम लोग। आज 1.5 में भी काफ़ी हो गया ना। आई वाज थिंकिंग थोड़ा चाय डार्क रहेगा क्योंकि दूध बहुत कम था, लेकिन प्रॉपर बनी है। चला गया ना, दूध चाय बनाना सीख गया है, वो अच्छा चाय बना लेता है आजकल। तो चिराग ने बनाई है, मैंने ज़रा भी हेल्प नहीं किया। तो मैंने क्या बोला, चिराग ने बनाया, मैंने हेल्प नहीं किया। उसने एक और बार कंफर्म किया मैंने बनाया। तो प्रिंस की नौटंकी कभी ख़त्म नहीं हो रही है आजकल, इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और अभी यहाँ पे मैं हूँ, क्या ही बताऊँ भाई साहब। इट्स वेरी अनोइंग प्रिंसी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। अभी चलो चाय पीते हैं। ऑफिस बहुत मेरा ख़राब होते जा रहा है दिन उसमें, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई मीन आई नो एंड आई डोंट नो थिंग, बट जो भी है देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा जाता है। आई होप चीज़ें ख़राब ना हो एंड आई होप आज का दिन बड़ा अच्छा रहे। आई होप प्रॉब्लम्स ना रहे। और प्रिंस ये देखो, उसको पता है उसका खाना कहाँ रखा जाता है, एग्जैक्टली वहाँ पे जाके बैठा है कि वहाँ से खाना निकालो मुझे दो। तुझे खाने के अलावा कुछ और आता है फ्रेंड्स? खाने के अलावा कुछ और आता है? होल डे यू ऑल यू वांट इज इधर बाहर लेके चलो या खाना दो, या बाहर लेके चलो खाना दो, बाहर लेके चलो। वो ओल्ड मैन नहीं होते, उनको कुछ नहीं आता दूसरा, बस खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है। नॉट आउट ऑफ भूख, आउट ऑफ बोर्डम खाते रहना है। प्रिंस का वो वाला चक्कर चल रहा है। तो सटंग दिखा के बैठा है। चलो देखते अभी प्रिंस का कुछ करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी निकल गई हूँ बस के लिए। 9:39 हो रहा है। 9:39 मतलब मुझे अगर 9:40 के अंदर कोई 9:45 तक कोई बस आती है तो वो मुझे मिल जानी चाहिए। बट वीकेंड्स आर ऑलवेज ट्रिकी। वीकेंड्स में कुछ भी अजीब ही होता है, नॉर्मल रेगुलर बस टाइमिंग्स नहीं होते हैं ना। यूजुअली वीकेंड में क्या होता है ना, 9:45 की बस नहीं होती है, बट 9:50 की बस होती है। इफ़ दैट 50 बस कम्स एट 50 तो मैं ठीक हूँ, बट अगर वो 50 की बस 55 को आती है ना तो आई एम गोइंग टू बी लेट। सो लेट्स सी अभी मुझे कितने बजे की बस और कैसे मिलती है। बिकॉज अभी अगर जल्दी वाली बस अगर थोड़ी, मतलब सोचो कि 9:35 की बस है, ठीक है, और वो अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट आ रही है तो मुझे मिल गई, तो देन आई विल बी सेफ। बट इफ़ नॉट इट विल बी वियर्ड। मैं चिराग को नहीं बोलना चाहती आज मुझे ड्रॉप करने, बिकॉज कल वैसे भी उसको मुझे ड्रॉप करना ही पड़ेगा। कल 9:30 का ऑफिस है मेरा और इवेंट है, तो इवेंट के हिसाब से जाना है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वर्किंग डे। 9:30 की ऑफिस है, 9:30 को पहुंचने के लिए मुझे, और वो टाइम पे ना बसेस, एक तो संडे है, संडे को वैसे ही बसेस के लफड़े होते हैं, ऊपर से पता भी नहीं, मतलब इतना जल्दी मैं कभी जाती नहीं। 9:30 को मुझे पहुंचना है, तो आई डोंट नो, मोस्टली 99% विच इज़ 100% ओनली चिराग ही मुझे ड्रॉप करेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं चिराग को ही बोलूँगी कि मेरे को ड्रॉप करे, और वो मुझे ड्रॉप करेगा ना तो इट विल बी गुड। वेल इट्स टू मच टू डिसाइड नाउ, आई डोंट नो। आज का दिन तो पहले निकले अच्छे से। मेरा ऑफिस आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। आई एम रियली वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। आई होप मेरे को अभी मैं पहुँच जाऊँ जल्दी ऑफिस। यार मैं ना, एंजाइटी हो रही है मेरे को ऑफिस में जाने से, which also means I should start looking, but I like this job a lot, तो I don't know, मेरे को बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई होप आज का दिन अच्छा जाए भगवान। आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो। आई नो आप लोग करते हो, आई नो आप लोग मुझे बहुत चाहते हो, मेरी खुशी आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए आप प्रे करो कि मेरे को
मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, कोई प्रॉब्लम ना होए, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली निकल जाए। लेट्स सी। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच रही हूँ और आज मैं ऑफिस से निकलने के बाद मैं एक फ्रेंड को मिलने गई थी, कुछ काम डिस्कस करना था। तो बहुत लेट हो गया है और मैं बहुत लेट घर पहुंच रही हूँ। अभी प्रिंस का तांडव तो होगा ही, उसका रोना धोना भी होगा। तो घर पे पहुंच के मुझे प्रिंस को बाहर लेके जाना है। मैंने खाना खा लिया है तो अभी मैं कुछ खाने नहीं वाली हूँ, लेकिन फ्रेंड्स को लेके बाहर जाने के बाद मैं जल्दी से सोने वाली हूँ। जल्दी मतलब 11 बज रहे हैं, 11 बजेगा, 11 बज नहीं रहे हैं, 10:30 बज रहे, बट सोते सोते 11 बज जाएगा। और कल सुबह 9:30 का ऑफिस है मेरा, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, घर पे आने के बाद का मेरा पहला काम ये होता है कि इस भैया जी को लेके घूमने जाना पड़ता है, तो मैं वही कर रही हूँ। अभी इस भैया को लेके मैं बाहर निकली हूँ, फिर मैं फेस वॉश करूँगी और बाल बांधूँगी और सीधा बेड पे जाऊँगी। चिराग के लिए मैं खाना लेके आई हूँ। मेरा क्या है ना, ये मेरा ट्रेडिशनल सेल्फ है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ और मैं खुद खाना खाती हूँ बाहर का, मैं हमेशा चिराग के लिए खाना लेके आती हूँ। लाइक दैट्स माई थिंग। ये मेरा पहले से आदत है और ऐसा मैंने हमेशा से किया है। जब से मैं मैं जब शादी नहीं हुई थी तभी भी चिराग के लिए खाना बनाती थी, और अभी जब से शादी हुई है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ। आई एम नॉट गोना लाई, ये जब से ये जॉब वॉब का नाटक चालू हुआ है तब से मैं नहीं गई हूँ, बट यूजुअली आई डू लाइक टू गो आउट। तो चिराग बहुत शांत प्रभाव का इंसान है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, कभी कभी बनाता। वो सैटरडेज को जाता है बाहर और मैं कभी भी जाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि सैटरडे को जाने का, संडे को जाने का, मैं कभी भी जाती हूँ। तो जब भी मुझे जमता है मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ और ऑब्वियसली खाती हूँ। तो जब मैं खाना खाती हूँ और मुझे लगता है कि वाह ये खाना बहुत मस्त है, चिराग को अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसा भर भर के ना लेके आती हूँ घर पे। तो आज भी मैं लेके आई हूँ पॉपॉइज़ चिकन, बहुत ऐसा स्पाइसी मस्त चिकन होता है, तो वो सब मैं लेके आई हूँ। अभी प्रिंस के साथ में घूम के जाने के बाद मैं घर पे जाने के बाद चिराग को मैंने दिया है, तो वो तो खाएगा नहीं क्योंकि वो वीडियो गेम खेल रहा है, PS5 खेल रहा है। बोलता है बहुत दिनों से नहीं खेला, तो अभी खेलना है, तो इसके लिए वो PS में खेल रहा है। एंड मैं घर पे जाऊँगी तो उसको मैं खाने को दूँगी और वो खाएगा। और मुझे अभी याद आया कि कल ऑफिस में ब्रेक वो नहीं है, लंच नहीं है, जो एम्प्लॉय मील होता है ना, कल एम्प्लॉय मील नहीं है, तो मुझे घर से कुछ तो बना के लेके जाना पड़ेगा। मैं क्या लेके जाऊँगी मुझे नहीं पता, बट कुछ तो भी लेके जाना पड़ेगा। पूरन पोली थेपला ऐसा ही कुछ लेके चली जाऊँगी। इट्स ईजी टू ईट बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो सुबह मस्त खा के जाऊँगी। फ्रेंड्स हो लेट्स गो। और जाके वहाँ पे जब ये ब्रेक मिलेगा, क्योंकि ब्रेक तो देंगे वो लोग को काम कराना होता है, फिर लीगल टर्म्स में प्रॉब्लम नहीं चाहिए होता है, तो वो लोग ब्रेक देते हैं पक्का। बट पहले से बता दिया है कि लंच प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए घर से लंच लेके जाना है। तो मैं जाऊँगी घर से लंच लेके, और पता नहीं फिर पता चलेगा जाने के बाद में कि कल का दिन कैसा है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स का इवेंट है स्टूपिड सा, और मुझे यही नहीं पता कि मैं वो स्टूपिड इवेंट क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो है ना, मैं इवेंट प्लानर है, इवेंट वगैरह में मैंने कभी काम किया नहीं है, तो मुझे आधे टाइम पे तो वो समझ में ही नहीं आता। और मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मैंने, फ्रेंड्स कहाँ जा रहा है बेटा, इधर। तो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मैंने जॉब लिया है। अभी इवेंट में कुछ समझ में नहीं आता है मुझे कि क्या करना है। अब क्या करेंगे भगवान ही जाने, जो भी करना है करेंगे, ऑप्शन तो है नहीं, मना तो कर नहीं सकते। तो जाऊँगी 9:30 बजे, और आई डोंट नो एक्चुअली, कल ही पता चलेगा। द बेस्ट थिंग अबाउट टमोरो इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस वर्किंग वीक,
उसके बाद मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, तो ये 2 दिन बस कैसे कैसे निकालना है, उसके बाद में मस्त छुट्टी आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 दिन मस्त मज़े में जाएगा। तो कल का दिन बस एक बार निकले। एंड ऑल्सो दिस अपकमिंग वीक इज़ सैलरी वीक। सैलरी वीक्स ना, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा, सैलरी वीक्स हमेशा स्पेशल, बेटा चल, सैलरी वीक्स हमेशा स्पेशल वीक होता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम करते क्यों हो? पैसे के लिए ना, पापी पेट का सवाल है, पैसा कमाना है, और कमाओगे कभी जब भी काम करोगे, उसी लिए आपको इतनी ज़िल्लत की ज़िंदगी संभलनी पड़ती है, अदरवाइज़ कोई इतना काम करे ही क्यों। तो ये वीक में मेरे को सैलरी आने वाला है, कल पे स्टब आएगा। मैं ना एवरी अदर संडे बहुत खुश होती हूँ ये देखने के लिए कि ये वीक में आने वाला कितना पैसा है, एंड आई होप ये वाले वीक में बहुत अच्छा वाला पैसा आए, क्योंकि मज़ा आ जाएगा जो भी आएगा, आई होप सो। तो ये थर्सडे को पैसा आएगा, कल पैसा नहीं आएगा, लेकिन कल पे स्टब आएगा। पे स्टब आता है ना तो मालूम पड़ता है कि ये वीक में आने कितना वाला है। पैसा तो जब आएगा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा तो कुछ हो जाएगा, वो तो जब आना होगा तभी आएगा। लेकिन पैसा आने के पहले जिस दिन पता चलता है कि ये वीक में इतना इतना आने वाला है, तभी मज़ा आ जाता है मुझे। और वो होता है एवरी ऑल्टरनेट संडे। जो कल वाला संडे है ना, कल मुझे मालूम पड़ेगा कि आने वाले वीक में मुझे कितना मिलने वाला। तो दैट्स ऑलवेज अ नाइस लिटिल थिंग। फिर अभी आंटी भी आ गई है, तो ये वाले वीक में मंडे और ट्यूसडे उनके घर पे भी $250 में कमा लूँगी, तो वो भी मज़ेदार है। तो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। ये वीक मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी जाऊँ, सो दैट मेरे को ना थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले, एंड दैट्स डूएबल। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती हूँ। 10 बजे चले जाऊँगी। यूजुअली मैं 5-6 घंटा काम करती हूँ। 6 घंटा अगर मैं 10 से गिनूँ तो 4 बजे मैं फ्री हो जाऊँगी, लेकिन फिर 5 बजे तक अगर मैं काम, एक्चुअली ना सुबह जल्दी उठ के जल्दी जाना छुट्टी वाले दिन बड़ा इरिटेटिंग होता है। मैं वैसे भी सुबह उठने वालों में से हूँ, ऊपर से कल संडे और कल मेरे को काम के लिए जल्दी उठना पड़ रहा है, वही मेरे को इरिटेट हो रहा है अभी से। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि कल मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। वैसे मेरी शिफ्ट है ना, शिफ्ट मेरी 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक का है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 6 बजे तक नहीं चलेगा, उससे बहुत पहले मैं आ जाने वाली हूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, बट जब भी मुझे कोई भी चीज़ फील होता है ना दोस्तों, वो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे अंदर अंतर्यामी का वो है वासना। तो मैं जब बोलती हूँ ना कि ऐसा मेरे को लग रहा है, मोर देन लाइकली वो होता है। तो हो सकता है कि मैं कल 6 बजे घर पे आ जाऊँ, उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं खुश हो जाऊँ कि मज़ेदार टाइम है, इट्स वेरी वेरी फन, बिकॉज इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, घर पे बैठना है। तो चलो बाल बना लेती हूँ, बहुत सारा पानी पीना है, बिकॉज आई डोंट नो वाई मेरे को अभी सडन ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम पानी पिया, तो पी लेती हूँ मैं पानी। एंड उसके बाद जाऊंगी, चिराग को खाना खिलाऊंगी और मस्त में सोने चली जाऊंगी। ये देखो मेरे बाल बंद गए हैं। और हाँ, उसका मुझे खा के देखना भी है ना कि उसको क्या कितना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उसके लिए खाना लाया है, तो आई हैव टू सी ना कि उसको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा क्या नहीं लगा, बिकॉज ऑब्वियसली खाने का रिव्यू और खाने से तो है हमारी ज़िंदगी। अगर जिस दिन खाना बंद हो जाएगा ना, हम दोनों क्या करेंगे हमको ही नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी आधी ज़िंदगी है ना खाने पे से ही चलती है। क्या खाना है, उसकी मॉम ने तो बोला ही था एक बार, तुम लोग ने शादी इसके लिए किया है कि तुम लोग दोनों फूड लवर हो, अगर नहीं होता तो नहीं करते शायद। When I think about it, I think it's true. सुनने में बड़ा फनी लगे, बट इसमें गलत नहीं है, बिकॉज हम एक्चुअल में बहुत
फूड वाले इंसान हैं. फूड इज व्हाट कीप्स अस गोइंग, यू नो. अभी चलो मैं चेंज कर लेती हूँ. तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ. अभी कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं. यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मतलब यहाँ पे ही थी, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं. अब मैं मेरे गोपलू का कपड़ा भी चेंज कर लूँगी और उनको मैं सुला भी दूँगी उनके बेड में, क्योंकि रात तो बहुत हो गई है ना. बिट्टू को तो सोना पड़ेगा, बिट्टू को. तो यहाँ पे जा रहे हैं वो सोने. इनका वासरी रख देती हूँ एज यूजुअल. और जैसे कि मैंने कहा है, रोज़ रात को मैं कपड़े वॉश कर दूँगी उनके, तो फिर एवरीडे का एवरीडे वॉश हो जाएगा. ये है उनका छोटा सा वस्त्र, नाइट ड्रेस, और ये गए सोने. अब मैं इनका कपड़ा यहाँ पे वॉश करके डाल देती हूँ. ये कल सूख जाएगा मस्त में. छोटू सा इतू सा तो फ्रॉक होता है. बस अभी फेस वॉश करती हूँ और जाती हूँ चिराग को खिलाने. वो छोटा सा बच्चा है ना, उसको खिलाना पड़ता है, वो तो नहीं खाता. गेम खेल रहा है, देख रहे हो आप लोग. बड़े लोग जब गेम खेलते हैं, किसको पता कि छोटे बच्चे लोग खेलते हैं. ये बड़े लोगों का भी गेम होता है. क्या ही बताऊँ मैं. हमारे टाइम पे हमको ऐसा बोला जाता था, बच्चा हो क्या, खेलते हो. अब मैं 40 साल का बूढ़ा भी खेलता है, उसका 40 का है नहीं वैसे, पर 40 का बूढ़ा भी खेलता है, तो मैं उसको क्या बोलूँ, बच्चा. नहीं, बच्चा तो नहीं है, खेलता है. चलो मैं फेस वॉश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो दोस्तों मैं जरा खेला पॉपॉय. पूरा वाला खाना, मेरा आधा वाला बाद में खा. That's yours. Popeye chicken. Popeye crispy spicy chicken. Did you hear the crunch? It's so spicy. कि खाते वक्त ही मुझे लगा कि चिराग के लिए तो लेके जाना ही पड़ेगा. नहीं लेके गई तो मुझे पाप लगेगा. Nothing spicy about it. But the spicy tinge, not the tikka spicy, like all the spice in it. Masaledar. What do you have to say about it? Amazing. Chirag has to say, जरा उसके बारे में 1 मिनट में डिस्क्राइब करो. Tender in the middle, crunchy in the outside. It has the perfect crispy chicken, or that's what it's called, a crispy chicken. Crispy vibe to it. chicken. Yeah. The क्रिस्पी perfect- चिकन वाला क्रिस्पी चिकन वाइब बनने ना. But it feels like it's like exactly what you'd want. You know what I This is way better than KFC. mean? Yeah, of course. It's so fucking I only good. told you that. मैंने तो आज पहली बार खाया. I never had it before. Now the other thing I have to try is zangu. What? Zangu. Okay. वो भी चिकन है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे पेट्रिशिया ने बोला. अच्छा. ZANKOU. Zangu. Zangu चिकन. इस भैया को भी देना थोड़ा स्पाइसी. So that he stops asking. हाँ, वो फिर भी आस्क करेगा, मुझे पता है. As much as I know him, he's gonna ask. Pinsu. तेरा चेस्ट भी खा रहा है. तो मुझे थैंक यू बोलने के लिए क्या करने वाला है? नहीं, क्या करने वाला है थैंक यू बोलने के लिए? No, you have to put that. अच्छा, थैंक यू बोलने के लिए मुझे काम दे दिया. आई हैव टू पुट दैट. मुझे थैंक यू बोलने के लिए क्या करेगा बता. जिंदगी जीऊंगा. जिंदगी तो जी ही रहा है मस्त. तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया हमारा मस्त मिली भगत, जहाँ पे मैंने चिराग को खिलाया, मैं प्रिंस को घुमा के आई. मैं एक अच्छी माँ हूँ और अच्छी वाइफ भी हूँ. जितना भी काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं आने के बाद अपना जो धर्म होता है वो भी निभाती हूँ. और अभी इसी के साथ मैं जा रही हूँ सोने. इससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं एनर्जी कुछ बकबक करने का, तो माफ़ कर दो मुझे. इससे ज़्यादा मैं नहीं बात कर पाऊँगी. तो चलो अभी जा रही हूँ मैं सोने. कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय.